इत्तफाक राय से फैसला किया गया इंशाअल्लाह यकम शवालुल मुहर्रम 1446 हिजरी 31 मार्च 2025 बरोज पीर को होगी। पाकिस्तान में शव्वाल का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जाएगी। ARY फैमिली की जानिब से तमाम नाजरीन को ईद उल फितर मुबारक। शव्वाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। मुख्तलिफ शहरों से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल होने के बाद कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने ऐलान किया बांग्लादेश, भारत, ईरान, ओमान, इंडोनेशिया, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी ईद उल फितर आज होगी। चांद रात और ईद शॉपिंग का फाइनल राउंड जारी। वक्त कम है और मुकाबला सख्त। मुल्क भर के बाजारों में खिड़की तोड़श, दिल धरने को जगह नहीं। खवातीन की तैयारी मुकम्मल होते हुए भी नामुकम्मल। खवातीन, मर्द और बच्चे सब बाजारों में मसरूफ। मैचिंग की ज्वेलरी, सैंडल, दुपट्टा और कपड़े सब तैयार। फिर भी खवातीन से भरे हैं बाजार। चूड़ियां चांद रात पर पहनने की रिवायत। चूड़ियों की दुकानों पर भी खवातीन का रश। मुल्तान के बाजार भी चांद रात पर शॉपिंग करने वालों से खचाखच भरे हैं। फैसलाबाद में ईद की रात खरीदारी जोरों पर। शॉपिंग तो कर ली है, बस सर्विस वगैरह रह गई थी तो सर्विस करवाने आए। फेशियल करवा रही हूँ। हेयर प्रोटीन लिया है अभी और फेशियल वगैरह मैंने लेना है। साथ में मेहंदी वगैरह भी लगवानी है। हर किसी को न्यू सर्विसेज करवानी है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत ज़्यादा रश है। हम लोग तो मतलब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुए हैं। बनाव सिंह धार के बिना ईद कैसी, अहम दिन पर कौन ज्यादा खूबसूरत नजर आएगा। बाजार से जान छूटी तो सजने और संवरने के लिए खवातीन ब्यूटी पार्लर जा पहुंची। ब्यूटी पार्लर वालों की चांदी होगी। रात गए मैनिक्योर, पेडिक्योर, मुख्तलिफ फेशियल, फेस मसाज और मेहंदी लगवाने का सिलसिला उरूज पर। मर्द हजरात भी सजने संवरने को तैयार। किसी को जदीद हेयर स्टाइल बनवाने की फिक्र तो कोई फेशियल और मसाज करवाने में मसरूफ। मुनफरिद अंदाज नजर आने के जख्म। हुजाम की दुकानों पर रश बढ़ने लगा तो चार्जेस भी बढ़ा दिए गए। क्लासेस लेने आई हूँ और मैं चूड़ियाँ लेने आई हूँ और मेहंदी लेने आई हूँ। चूड़ियाँ सारा कुछ ले लिया, बस मैं अपनी मेहंदी अपनी चूड़ियाँ लेने के लिए आई हूँ और मैं इधर आके बहुत खुश हूँ। बच्चों ने ईद के लिए तैयारियां करी। शॉपिंग के दौरान खूब मनमानी। कपड़े, जूते सब खरीद लिए तो मनपसंद घड़ियां, चश्मे लेने की जिद। मर्द भी खवातीन से क्यों पीछे रहे। मैचिंग के जूते की तलाश तो कहीं पेशावरी चप्पल की मांग। जैकबाबाद में रिवायती सिंधी और बलूची टोपियों में दिलचस्पी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की कौम को ईद पर मुबारकबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा हमें हर किस्म की इंतहा पसंदी, नफरत और फिरका वारियत से बचना होगा। मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए मुत्तहद होना होगा। रमजान में तकवा, सब्र और कुर्बानी की जो तरबियत मिली उसे जारी रखें। आज पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से खतरात लाहक हैं। पाकिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ एक जंग से गुजर रहा है। मुल्क के खिलाफ किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। पाक फौज के अफसरान जवान अमन अमान के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस थाने हैं और अफवाज पाकिस्तान के शोहदा के लिए दुआ। कश्मीर और फलस्तीन से इज़हार यकजहती। सदर मुमलिकत ने कहा ईद के मौके पर मुआशी मुश्किलात का शिकार अफराद को याद रखें। असल खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियां बांटने में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुसलमान मुल्कों के सरबराहों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को फोन किया, ईद की मुबारकबाद। तुर्की के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उज़्बेकिस्तान के सदर और शाह अब्दुल्ला इब्ने हुसैन को भी ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। खादिमुल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान की उम्मत मुस्लिमा को ईद उल फितर की मुबारकबाद। पैगाम में कहा ईद मोहब्बत, अखुवत और यकजहती का पैगाम देती है। उम्मत के लिए खैर बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। सऊदी अरब हमेशा उम्मत मुस्लिमा की खिदमत के लिए कोशा रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। तनाज़ात और जंग से मुतासरा मुसलमानों से हमदर्दी का इजहार किया।
शवाल का चांद नजर आते ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग, 14 अफराद जख्मी। कस्बा कॉलोनी और हैदरी में नामालूम सिम्त से आने वाली गोली से बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी। लियारी में गोली लगने से बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी। फ्रंटियर और मियांवाली कॉलोनी में भी 2 अफराद जख्मी हुए। औरंगी टाउन नाजमाबाद 1 नंबर के करीब गोली लगने से खातून समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वाले 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। केमाड़ी से 3 और साइट एरिया से 2 अफराद गिरफ्तार, असलहा बरामद। सदर आसिफ अली जरदारी ईद उल फितर की नमाज नवाब शाह में अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईद उल फितर की नमाज मॉडल टाउन लाहौर में पढ़ेंगे। हमजा शहबाज भी मॉडल टाउन में नमाज ईद अदा करेंगे। बिलावल भुट्टो गढ़ी खुदाबख्श में ईद की नमाज पढ़ेंगे और जियालम से मिलेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज जाती उम्रा में ईद का दिन गुजारेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर बादशाही मस्जिद में चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की इमामत में नमाज पढ़ेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और खालिद मकबूल सिद्दीकी ईद की नमाज गवर्नर हाउस में अदा करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ईदगाह ग्राउंड नाजिमाबाद में नमाज ईद अदा करेंगे। ईद पर सिफारतकार भी पाकिस्तानियों की खुशियों में शरीक। कराची में अमेरिकन कॉन्सुलेट और उनके स्टाफ की तमाम पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद। अमेरिकन कॉन्सल जनरल स्कॉटर बूम की अंग्रेजी जबकि स्टाफ के उर्दू, सिंधी और बलोची में ईद मुबारक के पैगाम। जर्मन कॉन्सल जनरल, रूसी और श्रीलंकन कॉन्सल जनरल ने भी पाकिस्तानियों को ईद मुबारक का पैगाम दिया। से पहले मुर्गी का गोश्त महंगा हो गया, दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। कराची में चिकन कहीं 750 तो कहीं 800 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इंतजामिया गायब। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, ईद उल फितर के तीनों दिन गैस की लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। SSGC हुकाम ने बताया कि चांद रात से ईद के तीसरे दिन तक गैस की बिला तातुल फराहमी जारी रहेगी। हमारी बात नहीं सुनी गई तो एहतजाज को वुसअत दी जाएगी। केनाल्स के खिलाफ वफाकी हुकूमत के सामने मजबूत मौक़िफ रख रहे हैं। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो कहते हैं पानी का निज़ाम तमाम सूबों के मुतफ़िक़ा फैसले के बगैर नहीं चलाया जा सकता। सिंध हुकूमत ने दरियाए सिंध से मुतनाज़ केनाल्स पर वफाक को एक और खत लिख दिया। मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा। खत में कहा गया है इरसा की जानिब से पानी की मौजूदगी का सर्टिफिकेट झूठ का पुलंदा है। इजलास में सर्टिफिकेट के इजरा का मामला रखा जाए। कराची में डकैती मज़ाहमत पर सिक्योरिटी एहलकार कत्ल। पुलिस का कहना है कि 22 साला ज़हीरुद्दीन ईद की छुट्टियां मनाने घर आया हुआ था। सोहराब गोश के करीब अब्दुल्ला गबोल गोश में डाकुओं ने 3 गोलियां मार दी। सऊदी अरब में ईद उल फितर, मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबी में नमाज ईद के रुख पर इज्तिमात। इसराइली फौज की जारियत और पाबंदियों के बावजूद फलस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा में नमाज ईद अदा की। मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, कुवैत, बहरीन और तुर्की में भी आज ईद। लंदन की कम्युनिटी सेंटर्स और पार्कों में नमाज ईद के इज्तिमात। एक सिस्टम डंपर माफिया को सपोर्ट करता है। तसलजुल के साथ डंपर से अम्बात पर क्या पैगाम दिया जा रहा है? चीफ जस्टिस को खत लिखा है, मुतालबा किया है कि इस पर सुओ मोटो लें। रहनुमा MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक शहरियों के लिए पटिशन दायर करेंगे। पूरे रमजान कराची वालों के खून से सड़कें लहूलुहान होती रहीं। सैकड़ों नौजवान डाकुओं के हाथों मारे गए। कुरम में क़याम अमन के लिए वज़ीर आला KP के इक़दाम रंग ला रहे हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कुरम में रास्तों को मज़ीद महफूज बनाने के लिए फरीकैन में मुआहिदा तय पाया है। ये कोहाट आम जिरगे के बड़े मुआहिदे के तहत एक ज़ेली मुआहिदा है जिसका बुनियादी मकसद टल पाड़ा चिनार शाहरा को महफूज बनाना है।
हुकूमत बलूचिस्तान का दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन को मजीद वसअत देने पर इत्तेफाक। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की जेर सदारत इजलास में ईद पर सिक्योरिटी प्लान, कौमी शाहराहों और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तलात में सिक्योरिटी फोर्सेज के कामयाब ऑपरेशन को सराहा गया। और कराची सुपर हाईवे जमाली गोट से जुमे को लापता होने वाली 4 साला बच्ची यास्मीन की डूबी हुई लाश मिली। वालिदैन का कहना है पुलिस के रवैये से मायूस है, अपनी मदद आप के तहत बच्ची को तलाश करते रहे समेत किसी भी दहशतगर्द तंजीम को अमन तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। मैदान में 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा अफवाज पाकिस्तान ने फितना खवारिज के ठिकानों को तबाह करके मुल्क को बड़े नुकसान से बचाया। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। फैसलाबाद में डकैती के दौरान खातून से इज्तिमाई ज्यादती केस का तीसरा मुलजिम भी गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मुलजिम उमर हयात को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। मुलजिम को शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया गया। कराची में ईद उल फितर पर दर्जा हरारत मजीद बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कल से पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। दिन के औकात में शुमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चल सकती हैं। शाम में समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटे में कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने की तवक्को है। दाऊदी बोहरा जमात आज ईद उल फितर मना रही है। कराची में सदर, पान मंडी, सोल्जर बाजार, बलोच कॉलोनी, नॉर्थ नाजिमाबाद, हैदरी में नमाज ईद के इज्तिमात, मुल्क व कौम की बका, सालमियत और अमन व अमान के लिए दुआ। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में ईद उल फितर की नमाज सड़क पर अदा करने पर पाबंदी, खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमा दर्ज करने का इंतबाह। पुलिस का कहना है कि ऐसे लोगों का पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। हरियाणा में ईद उल फितर की छुट्टियां मनसूख। लोकसभा के रुकन असदुद्दीन ओवैसी ने मेरठ पुलिस के इकदाम को इम्तियाजी सलूक करार दे दिया। कहा हिंदुओं की कावड़िया होती हुई तो पुलिस धूल परस्ती फरसाती है, लेकिन अगर मुसलमान सड़क पर ईद की नमाज पढ़ें तो पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख करने की धमकी देती है। ये कैसा इंसाफ है? घर टूट गया, प्यारों का साथ छूट गया, ईद कैसे मनाएं? इसराइल की वहशियाना बमबारी के बायस बेघर गजा के वासियों का सवाल। तबाही और इमदाद की बंदिश ने अहले गजा से ईद की खुशियां छीन ली। मलबे पर बैठे बच्चे ईद की खुशियों को तरस गए। गजा की माएं कहती हैं ईद पर अपने बच्चों को कुछ नहीं दिला सकते। कुछ बच्चों को खाना मिलता है, कुछ बच्चे भूखे रहते हैं। सिर्फ अल्लाह ही हमारा हाल जानता है। जंगी जुनून में मुब्तला इस्राएली फोर्सेस ने गजा वालों को ईद पर भी नहीं बख्शा। रात भर गजा बमबारी से गूंजता रहा। जनूबी गजा और खान यूनिस में इस्राएल की बमबारी, 5 बच्चों समेत 9 अफराद शहीद। 24 घंटे के दौरान 24 फलस्तीनी शहीद हुए। माह रमजान में इस्राएल फोर्सेस ने जुल्म की इंतहा कर दी। 1 माह से गजा में इमदाद पर बिजली और पानी की लाइनें काट दी गई। हमास ने मिस्र और कतर की जानिब से पेश करदा जंगबंदी का नया मंसूबा कबूल कर लिया। ट्रंप इंतजामिया के साथ मुलाकातें दोस्ताना रही। खित्ते के मुश्किल हालात में पाक अमरीका ताउन बामानी रहा। नई इंतजामिया के आने जाने से मुल्कों के बुनियादी मामला तब्दील नहीं होते। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए खारिजा उमूर तारिक फातमी की निजी TV से गुफ्तगू। कहा अमरीका को वाज़ेह कर दिया है दहशतगर्दी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तारिक फातमी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात। तारिक फातमी ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय तसल्लुत और कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की खिलाफ वर्जी से आगाह किया। जीरो वेस्ट पर मबनी मुआशरे के लिए इज्तिमाई सतह पर अमली इकदाम की जरूरत है। हुकूमत ने फजले की आलूदगी से निपटने के लिए फैसला कुन इकदाम किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जीरो वेस्ट के आलमी दिन पर पैगाम। कहा फजले की आलूदगी संगीन बहरान है जो माहौल, सेहत और मईशत के लिए बड़ा खतरा है।
खलात में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का कहना है कि हलाक दहशतगर्द इदारों समेत शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सदर आसिफ अली जरदारी का खलात में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, कहा दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। गैर कानूनी मुक़ीम, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला की डेडलाइन का कल आखिरी रोज। गुज़श्ता रोज तक इनखला करने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 8,84,261 हो गई। वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलतों के इंतजाम किए गए हैं। मुकर्ररा तारीख के बाद मुतल्लिका अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 7.7 शिद्दत के जल्जले से म्यांमार और थाईलैंड में तबाही, अमवात की तादाद 1650 हो गई, 3,500 जख्मी। जल्जले से कसीरुल मंजिला इमारतें मलबे का ढेर बन गई। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अफगान तालिबान ने एक और अमरीकी शहरी को रिहा कर दिया। साबिक अमरीकी सफीर ज़लमे खलीलजाद ने बताया, अमरीकी खातून फाय हॉल को काबुल में कतर के सफारत खाने के हवाले कर दिया गया। उन्हें जल्द अमरीका रवाना किया जाएगा। जंगी मंसूबा लीक स्कैंडल, सदर ट्रंप अपनी इंतजामिया से मुतमईन, कहते हैं कि फेक न्यूज और प्रोपेगेंडे पर किसी को बरतरफ नहीं करूंगा। कौमी सलामती के मशीर माइक वॉल्स की कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। जंगी मंसूबे से मुतालिक खुफिया मालूमात शेयर नहीं की गई थी। वफाकी जज ने जंगी मंसूबा स्कैंडल का सोशल मीडिया रिकॉर्ड तलब कर रखा है। डेमोक्रेट्स कांग्रेसमैन स्कैंडल में मुलव्वस अफराद की बरतरफी का मुतालबा कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर बमबारी और पाबंदियों की धमकी। NBC को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान एटमी प्रोग्राम पर अमेरिका से मुआहदा नहीं करता तो न सिर्फ बमबारी होगी बल्कि तेहरान पर मजीद पाबंदियां लगा दी जाएंगी, जिस तरह मैंने 4 साल पहले लगाई थी। शाम के सदर अहमद अल शराह का अबूरी हुकूमत का ऐलान, 23 वज़रा का तकर्रुर कर दिया। नई काबीना में दरोज बरादरी से ताल्लुक रखने के वाले यारो बदर को वजीर ट्रांसपोर्ट, अलवी बरादरी के अमजद बदर को वजीर ज़राअत मुकर्रर किया गया है। मसीही खातून हिंद कबवात को समाजी उमूर मेहनत की वजारत दी गई है। वाइट हेलमेट्स ग्रुप के सरबराह वाइट साले को इमरजेंसी वजारत का वजीर मुकर्रर किया गया। सदर अहमद अल शराह इंतजामिया की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान के नूर जमान ने लिवरपूल में स्क्वॉश चैंपियनशिप जीती। $15,000 इनामी रकम वाले इवेंट के फाइनल में नूर जमान ने टॉप सीड स्ट्रेट को शिकस्त दी। स्कॉटिश खिलाड़ी के खिलाफ 3-0 से मैदान मारा। बड़ी कामयाबी पर नूर ने सजदा शुक्र अदा किया। वनडे सीरीज में कमबैक का आज़म, पाकिस्तान टीम नेपियर से हैमिल्टन पहुंच गई। कौमी स्क्वाड पीर की सुबह मकामी वक्त के मुताबिक 10 बजे प्रैक्टिस करेगा। पाक न्यूजीलैंड दूसरा वनडे बुध को खेला जाएगा। उस्मान खान इंजरी के बायस मैच से बाहर हो गए। 3 मैच की सीरीज में मेजबान कीवीज को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। आलमी नंबर 1 की काबिल दीद परफॉर्मेंस आरियाना साबालेंका ने मियामी ओपन टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में अमरीकी हरीफ की एक न चलने दी। बेलारूसी स्टार ने जेसिका को स्ट्रेट सेट में पछाड़कर करियर का 8वां WTA टाइटल अपने नाम कर लिया। ईद की खुशियों के रंग AY न्यूज के साथ। ईद के तीनों दिन होंगे मौज मस्ती से भरपूर प्रोग्राम। ईद का आगाज होगा बाखबर सवेरा से। सियासी और मौसीकी का तड़का लिए नाजरीन का पसंदीदा प्रोग्राम होशियारियां होगा ईद के तीनों दिन। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी, खलीलुर रहमान कमर और दीगर बनेंगे मेहमान। गुलकार जीशान रोकड़ी भी लगाएंगे 4 चांद। स्पोर्ट्स रूम में साजिद खान और नमान अली से होगी मुलाकात। आदि की मस्तियां ईद पर भी होंगी नॉन स्टॉप। पहले और दूसरे दिन प्रोग्राम ईद हंगामा में। पहले और दूसरे दिन होगा मज़ाहिया मुशायरा शफात अली और मुस्तफ़ा चौधरी के साथ। प्रोग्राम खबर में शुएब मलिक और डॉक्टर नुमान न्याज करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल पर बात। तो ईद के तीनों दिन जुड़े रहें AY न्यूज के साथ।